ओके ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं आज की डिवोशन के लिए। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं। तो यहोवा ईरे, धन्यवाद देते हैं। सब चीज़ों को तू जुगाड़ करने वाला, प्रोवाइड करने वाला, पवित्र, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्व जगह पे मौजूद रहने वाला परमेश्वर, हर एक लोगों को नाम लेकर पुकारने वाला परमेश्वर, तेरी जय जयकार करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद इस समय को, इस दिन को प्रभु तेरे चरणों पर रखते हैं और तेरी इच्छा अनुसार तू अगुवाई कर। दयालु और कृपालु परमेश्वर, इस डिवोशन के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रत्येक भाई बहन जो इस वचन को सुनते हैं। पिता प्रभु, जो वचन सुनते हैं वो तेरे लोग हैं और तू उनसे प्यार करता और तू उन्हें आशीष देता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आजकल हम लोग के ये कोरोना कोविड-19 वायरस के दौरान कई सारी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोग पलायन में अपनी अपनी घर लौटे, अपनी अपनी स्थान आए। आज उसके बाद जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर काफ़ी असर पड़ा और लोगों के कामकाज में, लोग जो छोटे मोटे कारोबारी थे उनको भी असर पड़ा। और आज पूरी तरह से देखेंगे कि कई सारे लोग आज पैसों के लिए, नौकरी के लिए, काम के लिए तरस रहे हैं और काफ़ी दिक्कतें दुनिया में बढ़ गया लोगों को। हर देश में आज भयंकर परिस्थिति है, लोगों को नौकरी नहीं है, पैसों का जरिया नहीं, इनकम का जरिया नहीं है। इसलिए हमें सावधान रहना, हमें संभाल कर खर्चा करना, हमें संभाल कर चीज़ों को देखना। मत्ती के 24-25 अध्याय में अंत के समय में बहुत तकलीफ का समय होगा। बाइबल में कई सारे जगह पे उसका जिक्र है। तो इसलिए आपको मुझे संभाल कर रहना और संभाल कर खर्च करना और संभाल कर चीज़ों को ध्यान देना है। ऐसे हालात में हम कैसे रह सकते हैं? आइए हम एक स्टोरी पढ़ते हैं, एक कहानी पढ़ते हैं और ये कहानी से हमें कुछ आत्मिक सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को हमें ध्यान देना। दूसरा राजा के 4 अध्याय में एलिसा, वहाँ पर भविष्यवक्ता परमेश्वर का जन है, मैं कहूँ आज की पास्टर है, समझ लीजिए एलिसा। और 1 वचन से लेकर आप 7 वचन में अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक विधवा है। आप पढ़िएगा घर में, आपके पास बाइबल है, मैं पेज नंबर भी बता दे रहा। पुराने नियम में 450 पेज नंबर है और 4 अध्याय एलिसा और एक विधवा, वहाँ पर शीर्षक लिखा हुआ है। और 1 वचन से लेकर 7 वचन तक आप पढ़िए, इस कहानी को आप पता चलेगा। एक पास्टर है और ऐसे समय पे वहाँ पर है जो अकाल के समय पर अकाल पड़ा है चारों तरफ। और वहाँ पर एक भविष्यवक्ता और ये एक विधवा वहाँ तक पहुँचता है, जो उसका पति, उसके पूरे परिवार विश्वासी है। और विश्वासी मतलब कि परमेश्वर को भय मानने वाले लोग हैं। और देखिए क्या कहता, भविष्यवक्ता के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिसा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलिसा के पास जाकर वो विधवा रिक्वेस्ट कर रहा, विनती कर रहा, यानी कि पास्टर के पास आकर वो विनती कर रहा। आज अगर लीडर्स हो, आप पास्टर हो, कई सारे लोगों के पास आज खाने के लिए तकलीफ है, नौकरी की तकलीफ है, उनकी जो इनकम का जरिया बंद हो चुका है। कई सारे लोग जो प्राइवेट जॉब करते हैं। इसलिए आज एक आप परमेश्वर की दास हो तो आपको संभाल कर लोगों के साथ
व्यवहार करना और आपको भरोसा दिलाना कि परमेश्वर उनकी घटी कमी पूरा करेगा। परमेश्वर के साथ एक पवित्र रिश्ता को स्थापित करो उन लोगों के साथ। एलिसा के जीवन को हम देखते हैं, और जब ये विधवा एलिसा के पास आया है तो एलिसा उसको दिलासा देता, और बहुत दिलासा नहीं बल्कि परमेश्वर की ब्लेसिंग देता उसे। और अद्भुत बात है, वो दुखी है, अपनी दोनों पुत्रों को लेकर दुखी है, क्योंकि उसका पति अब नहीं रहा। ऐसे समय पर एक विधवा अपने परिवार, अपने 2 बच्चों को लेकर कैसे वो जीवन व्यतीत करेगा। उसके अंदर डर है, और उसका पति कुछ कर्जा लिया हुआ था, और वो चले जाने के बाद, उसकी मृत्यु होने के बाद, जिसके पास से कर्जा लिया था वो व्यक्ति आकर अब इस विधवा को परेशान कर रहा, तू अगर मेरा पैसा चुका नहीं सकता है तो तेरे दोनों बच्चों को दे कि वो मेरे दास बनकर काम करे और कर्जा सारे चुकाए। तो वो विधवा बच्चों से प्यार करती है, अपने बच्चों को नहीं छोड़ती है। वो ये ऐसे हालात में वो विधवा का निर्णय अच्छा था कि वो पास्टर के पास आया, पास्टर एलिसा के पास आया, और एलिसा के पास आकर वो विनती की, और एलिसा ने उससे उत्तर देता वचन 2 में कहता है, एलिसा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? बड़ी विनम्रता पूर्वक उसको जवाब दिया, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। एलिसा उस विधवा से कहता है कि मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरे दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। 1 हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है। 1 हांडी, कई बार बोलते 1 कुप्पी, एक थोड़ा सा तेल है, ओके, और कुछ भी नहीं उसके घर पे। उसने कहा, तू बाहर जाकर, एलिसा इस बात को समझा और उसके लिए उसे एक रास्ता बताया, उसे एक सलाह दिया। उसने कहा तू बाहर जाकर, 3 वचन देखिए, उसने कहा तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ, और थोड़े बर्तन ना लाना। देखिए क्या जवाब दे रहा एलिसा। अब सोचिए, उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, उसको यही दिलासा देना। आज बहुत सारे पास्टर यही कहते हैं कि बहन शांत हो जाओ, परेशान मत हो, परमेश्वर प्रोवाइड करेगा। कई सारे प्रकार से अलग अलग तरीके से हम सांत्वना देते हैं। एलिसा एक यहाँ पर कहा कि उसने कहा कि तू बाहर जाकर अपनी पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग लिया और थोड़े बर्तन ना लाना, फिर तू अपनी बेटे समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उसे अलग रखना। एक आज्ञा दिया। मुझे लगता कि एलिसा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, परमेश्वर का अद्भुत भय रखता था। उसने इस विधवा के दुख को देखा, इस विधवा के तकलीफ को देखा। इस विधवा को एक ही चीज कहा कि जा अपने पड़ोसियों के पास और खाली बर्तन लेना, उनसे मांग लेना खाली बर्तन। खाली बर्तन क्या दर्शाता? किसी से भी हाथ मत फैलाओ, परमेश्वर पे भरोसा रखो। भजन संहिता 118 और वचन 8 में, शायद 8-9 में, मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम अधिकारी और मनुष्य पर भरोसा ना रखने के लिए कहता है। बहुत सुंदर वचन पढ़ता हूं, भजन संहिता खोलिए 118 और उसका 8 वचन। भजन संहिता 118 और 8 वचन। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। वचन 9 में, यहोवा की शरण लेनी
प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। मुझे यहोवा पर भरोसा रखना, उस पर संपूर्ण रूप से भरोसा रखना है। आप ध्यान दीजिए, वो औरत ये बातें सुनकर वो क्या करेगी? थोड़ी समय रुक कर आप सोचिए, वो औरत क्या करेगी? मैं ब्रदर के पास आया या पास्टर के पास आया, परमेश्वर के भविष्यवक्ता के पास आया, परमेश्वर के नबी के पास आया और मुझे खाली बर्तन लेने के लिए कहता, मेरे लिए प्रार्थना नहीं किया, मेरी तकलीफ को देखा नहीं। पर एलीशा जो बातें कहा, उस बातों को ध्यान से वो औरत सुनी और वो बेटे सहित वो चली गई। देखिए चौथा वचन में हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा राजा का चौथा अध्याय वचन 4। फिर तू अपने बेटे समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उड़ेल देना और जो भर जाए उसे अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई, चुपचाप, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोली, चुपचाप चली गई और अपने बेटे समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वे उड़ेलते गए। जितने भी बर्तन वो लोग मांग लिए थे, बेटे उनको देते गए और सारे बर्तनों में तेल उड़ेलते रहे। आप ध्यान से सुनिए, उड़ेलते गए। जब बर्तन भर गई तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसके बेटे ने कहा, और बर्तन तो नहीं है माँ। इसमें माँ लिखा नहीं, पर मैं कह रहा हूं, सोचिए माँ बेटों का जो प्यार है, ये जो काम कर रहे हैं, ये काम में कितने सुंदर तालमेल है। परमेश्वर की भविष्यवक्ता की बातें माने, उसके अनुसार वो लोग काम किए, उसी प्रकार से उनको सारे बर्तनों में तेल भर गया। जब तेल भर गया, ध्यान दीजिए, एलीशा ने कहा था जब उड़ेलना, खाली बर्तन में तेल उड़ेलना, जब भर जाएगा उसे तू अलग रखना। अलग रख दिया। उसके आगे एलीशा और कुछ नहीं बोला। आप ध्यान दीजिए इस बात को। अब वो औरत बोलते ना, कभी कभी हमारे जीवन में ब्लेसिंग आता है तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। परमेश्वर का जो दास, परमेश्वर का जो पास्टर, परमेश्वर का जो भक्त ने क्या कहा था, वो बात हम भूल जाते हैं। परंतु ये स्त्री जब सारे तेल बर्तन में भर गया, सारे बर्तन अलग रख दिया, सारे बर्तनों के भरे हुए तेलों को देखी, तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बात बता दिया। अब उसने उस तेल का कोई उपयोग नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया, परंतु उसने जाकर परमेश्वर के भक्त के पास जाकर कहती है कि सारे बर्तनों में तेल भर गया, अब मुझे क्या करना है इसके बाद। उसने कहा, परमेश्वर का भक्त ने कहा, एलीशा ने कहा, जा तेल बेच कर कर्ज भर दे और जो रह जाए उसमें से तू अपने पुत्र सहित अपना निर्वाह कर, गुजारा कर। अद्भुत बात, तालियां आप बजा सकते हैं, हालेलुया बोल सकते हैं आप परमेश्वर। नहीं, परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, आपकी खाली बर्तनों को भरने वाला परमेश्वर है। आप इन लॉकडाउन के जो जरिया, आपके पास नौकरी नहीं, आपके पास इनकम करने का जरिया नहीं, परमेश्वर पे भरोसा रखिए। जो भी काम मिलता है उस काम को लगन से करिए। परमेश्वर के वचन पढ़िए रोज, परमेश्वर की सलाह लीजिए रोज, परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करिए, परमेश्वर की आज्ञा मानिए, परमेश्वर के प्रेम को समझिए। परमेश्वर कहता यहोवा मेरा चरवाहा है। दाऊद राजा कह रहा, जब भजन लिख रहा, भजन संहिता 23 वचन 1 में, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई भी वस्तु की घटी नहीं होगी। पौलुस फिलिपियों के लोगों को कहता है, हम फिलिपियों की किताब खोलते हैं, चौथा अध्याय और वचन 19 में कहता है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में
महिमा सहित यीशु मसीह में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। फर्क इतना है कि आज आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार कर रहे हैं या नहीं। अगर आप एक विश्वासी हो, किसी कलीसिया में जुड़े हो, पास्टर के अंडर में हो, पास्टर से पूछो, पास्टर सलाह देंगे आप, और आप उसी तरह करो। ये विधवा ने एग्जैक्टली वही किया जो एलिसा ने कहा। सोचिए, एग्जैक्टली वही किया, ब्लेसिंग आया, कर्ज चुका दी, अपने बच्चों को, अपने बेटों को आप उनके पास भेजने की जरूरत नहीं। अब जो बच गया तेल, उन तेल से सोचिए आसपास की पड़ोसी क्या सोचेंगे। खाने के लिए कुछ नहीं था इनके पास, पर आज ये लोग कैसे चल रहे हैं। परमेश्वर के लोगों के पास, बोलते ना, परमेश्वर के लोगों के पास कभी भी कोई भी वस्तु की घटी नहीं होने देता। परमेश्वर कभी भी कोई भी वस्तु की घटी नहीं होने देता परमेश्वर। तो इसीलिए परमेश्वर की इच्छा को समझिए, परमेश्वर की आज्ञा को मानिए, परमेश्वर के वचनों के अनुसार, वचनों के आधार पर, सिद्धांतों के अनुसार आप कार्य करो, तो परमेश्वर आपको क्यों नहीं ब्लेसिंग करेगा। शुरू से, आप इस धरती से आने से पहले से, जगत उत्पत्ति होने से पहले से परमेश्वर आपको स्वर्गीय आशीष दिया है। इफिसियों का 1:3 में स्वर्गीय आशीष दिया है। तो इसीलिए आपको डरने की या भयभीत होने की जरूरत नहीं। प्रार्थना करो कि परमेश्वर मुझे इनकम का जरिया बता कि मैं कर सकूं। परमेश्वर करेगा, समझ रहे हैं। और एक वचन, भजन संहिता 37 और वचन 25 हम लोग पढ़ते हैं। भजन संहिता 37 और वचन 25। मुझे वचन बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वचन। ओके, 35 का फिर हम लोग बंद करेंगे। 37 का 25 वचन, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं। लड़कपन से बुढ़ापे तक मैं देखता आया हूं, ना तो कभी धर्मी लोगों को त्यागा हुआ, ना तो धर्मी को त्यागा हुआ, और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते, आप धर्मी हो, कभी आपको टुकड़े मांगते नहीं देखोगे। सच्चे परमेश्वर की महिमा को आप समझो, आपका संबंध, पवित्र रिश्ता प्रभु के साथ हो, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर दूसरा कुरिन्थियों का 9 अध्याय और वचन आई थिंक 6 में कहता है, जैसे आप बोगे वैसे आप काटोगे। थोड़ा बोगे तो आप थोड़ा काटोगे, ज्यादा बोगे तो आप ज्यादा काटोगे। परमेश्वर हर प्रकार से आपको, मुझे सिखाता वचनों के द्वारा। आज आप तकलीफ में हो, कर्ज में हो, परेशानी में हो, इस लॉकडाउन, इस कोविड-19 के दौरान आपके घर की सारे जो सिस्टम बदल गया है, तो परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपको नया तरीका से सब चीजें करना चाहता, पर आज आप परमेश्वर के वचन को पढ़ो। परमेश्वर के वचन में सारी चीजें हैं। परमेश्वर की वचन को पढ़ो, परमेश्वर की इच्छा अनुसार हर एक काम करो, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे देते हैं। तू पवित्र है, तू अनादिकाल से अनंत काल एक सा है। तू जो तेरे पास आते हैं, जो तेरे लोग हैं, जो तेरी इच्छा के अनुसार मांगते हैं, वो पाते हैं। प्रभु यीशु, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो और अगुवाई करो। तेरी दया और कृपा बनाए रखो। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद उस क्रूस के लिए, धन्यवाद आपकी पुनरुत्थान के लिए, धन्यवाद देते हैं जो आप संपूर्ण कार्य पूरा किया है, पूर्ण किया है। आज हम उस पूरे हुए कार्य पर भरोसा रखते हैं। हम तेरे वचनों पर भरोसा रखते हैं। हम तेरे वचनों के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। तेरी आत्मा की अगुवाई में हमें अगुवाई करना पिता।
धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु नासरी के नाम से मांगते। आमीन आमीन। सबको जय मसीह के। हे ब्रदर एंड सिस्टर, मैं आपको फिर से यही निवेदन करता हूं कि आप YouTube चैनल देख रहे हो, सब्सक्राइब करिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वचनों को आपके मित्र के पास, आपके दोस्तों के पास, और लाइक करिए, कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आमीन।